जो लोग 30 रुपए लगा के करोड़पति बनना चाहते थे, जो लोग 40 रुपए, 49 रुपए, 70 रुपए लगा के करोड़पति बनना चाहते थे ड्रीम इलेवन में, अपना सारा काम धंधा छोड़ के, अपना पढ़ाई छोड़ के, बिजनेस छोड़ के इसमें घुसे हुए थे कि करोड़पति बनेंगे बैठे बैठे, मेरे भाई इंडियन गवर्नमेंट ने आपका काम कर दिया है। अब पहली फुर्सत में यहां से निकल जाओ, जाके काम ढूंढो, धंधा ढूंढो, पढ़ाई करो, क्योंकि नया जो रूल आ गया है जीएसटी का, उससे अब ये जो कंपनियां हैं, ये सारी कंपनियां फाइनली कुछ दिनों में बंद हो जाएगी। इस वीडियो में बताएंगे कि क्या क्या नया जीएसटी का रूल आया है और मेरे भाई कैसे ये कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी। बता दूं आपको कि 2024 में इलेक्शन आने वाला है और हर साल इलेक्शन से पहले जो है वो गवर्नमेंट जो है बहुत बड़ा मोटा और सख्त कदम उठाती है। तो हुआ ये है कि पहले लगता था कि ड्रीम इलेवन, गेम जी, विंजो, जितने भी ऐप है ये सारे गेम ऑफ चांस है, गेम ऑफ स्किल है। लेकिन अब मेरे भाई गवर्नमेंट को ऐसा लगने लगा है कि इससे यूथ बहुत ज्यादा बर्बाद हो रहे हैं। जैसे कि पोकर हो गया, कसिनो हो गया, लाइव गेमिंग हो गया, फैंटेसी गेमिंग हो गया, कोई भी गेम, जैसे हॉर्स रेसिंग हो गया, कोई भी गेम जिसमें रियल मनी लगता है, पहले उस पे प्रॉफिट पे 18% टैक्स भरना पड़ता था कंपनी को और 10,000 के ऊपर विनिंग पे टीडीएस भरना पड़ता था पंटर को 30%। अब गवर्नमेंट ने इसमें ऐसा बदलाव किया है कि आप शॉक हो जाओगे। पहले 15 जुलाई को एक नया रूल आया जिसमें आईटी डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री है, जिसके मिनिस्टर है मेरे भाई राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने बताया कि जो भी ऑनलाइन गेमिंग हो रहा है, जो भी मेरे भाई आप कोई भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो ड्रीम इलेवन में या फिर कोई भी ऐप पे, तो ज्वाइनिंग पे आपको 28% का जीएसटी पे करना है। आप जीतो हारो उससे मतलब नहीं है, आपको 28% देना है। आप जितनी बार कॉन्टेस्ट ज्वाइन करोगे उतनी बार 28% देना है, प्लस 10% जो होता है प्लेटफॉर्म चार्ज होता है, जो ड्रीम इलेवन चार्ज करती है, माई इलेवन सर्कल चार्ज करता है, तो टोटल 38% हो गया मेरे भाई। और 30% जो है वो टीडीएस। पहले क्या था कि टीडीएस 10,000 की ऊपर की विनिंग पे देना है, लेकिन अब क्या है कि टीडीएस अगर आप 1 रुपए भी जीत रहे हो तो आपको टीडीएस पे करना पड़ेगा। तो ये जो नया रूल आया, इससे बौखला गई पूरी मार्केट, पूरी फैंटेसी मार्केट, गेम जी, पूरी मार्केट पगला गई। और लोग गए राजीव चंद्रशेखर के पास फिर से कि सर ये रूल से तो मार्केट डेड हो जाएगा, जब पंटर खेलेगा ही नहीं तो टैक्स आएगा ही नहीं, तो फिर आपका गवर्नमेंट कैसे चलेगा। तो उसके बाद क्या करा, उन्होंने एक नया अमेंडमेंट लाया 2 अगस्त को। इसी 2 अगस्त को नया अमेंडमेंट लाया कि हर कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने पे आपको पेमेंट नहीं देना है, आपको एक बार डिपॉजिट पे 28% देना है। सपोज करते हैं कि अगर आप 100 रुपए डिपॉजिट कर रहे हो अपने फैंटेसी ऐप में, तो आपको मेरे भाई 28 रुपए गवर्नमेंट उसी समय ले लेगा और आपको 72 रुपए देगा। अगर आप 10,000 रुपए डिपॉजिट करते हो तो 2800 रुपए गवर्नमेंट ले लेगा और 7200 रुपए आपको देगा मेरे भाई। 7200 में से अगर जब आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन करोगे तो 10% जो है मेरे भाई वो काट लेगी ड्रीम इलेवन आपको अपने सर्विस चार्जेज। तो बचेगा मेरे भाई आपको उसके बाद 6200 रुपए। 6200 रुपए में आपको 30% टीडीएस देना है। मतलब अगर आप पहले 10,000 के ऊपर था, अब मेरे भाई अब 10 रुपए भी जीतते हो तो आपको टीडीएस पे करना है। सपोज कर लो कि आप 62 रुपए से लीग ज्वाइन करा, आपने 62 रुपए से लीग ज्वाइन करा, 50 रुपए विन करा, तो 50 रुपए में मेरे भाई लगा लो कि 30% तो वो ले लेगा विनिंग का 62 में से, तो अराउंड मेरे भाई 18 रुपए वो ले लेगा। मतलब अगर आप 100 रुपए लगा के कुल खेलते हो, अगर आप जीतते हो स्मॉल लीग, तो आपको मेरे भाई 110 से 112 रुपए मिलने वाला है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा जो करंट स्कीम है। और बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, एक बार जो डिसीजन ले लेती है, चाहे वो डिसीजन खराब हो चाहे अच्छा हो, उसका रिजल्ट अच्छा हो खराब हो, जब वो डिसीजन ले लेती है तो बैक नहीं होती है। एक बार 28 से 28 को शिफ्ट किया है डिपॉजिट पे, अगर बहुत प्रेशर आएगा, बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा तो वो 28 को 18 कर देगी, फिर भी पंटर नहीं जिंदा बच पाएगा, पंटर मर जाएगा मेरे भाई। तो जो भी मेरा भाई करोड़पति, लाखपति, अरबपति बनने का सोच रहा था, पहली फुर्सत में आप लोग यहां से निकल जाओ, क्योंकि ड्रीम इलेवन पे जितना यूट्यूब पे दुकान चल रहा है, जितना भी चैनल चल रहा है, सारा चैनल अब बंद हो जाएगा मेरे भाई। क्योंकि पंटर अब खेलेगा नहीं, कोई भी पंटर 100 रुपए इन्वेस्ट करके 12 रुपए जीतने के लिए नहीं आया है।
10,000 रुपये लगाएगा और 1,000 रुपये कमाएगा तो फैंटेसी क्यों करेगा, जाके धंधा करेगा मेरे भाई। और जो लोग सोच रहे थे कि फैंटेसी खेल के अपना लाइफ बना लेंगे, किस्मत बना लेंगे, दुनिया पलट देंगे, जंग जीत लेंगे, दुनिया का सारा शौक पूरा कर लेंगे, सपना पूरा कर लेंगे, घर ले लेंगे, घोड़ा ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, सिस्टम का माँ चोट देंगे, सिस्टम हिला देंगे मेरे भाई, तो ये सब चीज जो है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपके लिए प्रोग्राम सेट कर दिया है बीजेपी वालों ने। अब मेरे भाई किसी का कोई चारा नहीं चलने वाला है। और बता दूं, पहला क्वार्टर जो है वो खत्म हो गया है और दूसरा क्वार्टर जो है फाइनेंशियल ईयर का वो खत्म होने वाला है 30 तारीख को, सितंबर के महीने में। अब 30 सितंबर से पहले अभी कुछ ऐप्स ने लागू कर लिया है, कुछ ऐप्स ने लागू नहीं किया है। जिस ऐप ने लागू नहीं किया है 30 सितंबर तक उसको अपना प्रोग्रामिंग आईटी डिपार्टमेंट को सेट करके सारा कुछ सेट कर लेना है और उसके बाद गवर्नमेंट को जवाब देना है। तो आप लोग अगर अच्छे से नहीं पता है तो बता देता हूं कि 30 सितंबर तक मेरे भाई जो है वो आप लोगों को गेमजी ऐप पे या फिर फैंटेसी ऐप पे आप डिपॉजिट जैसे ही करोगे, आपको डिपॉजिट पे 28% तुरंत काट लेगी गवर्नमेंट। जैसे कि ऐप वाले, जैसे अगर आप 100 रुपया डालते हो तो 28 रुपये एट अ टाइम कट जाएगा। और ये इस पे नहीं है, अगर आप गोवा में जाके कसिनो पे खेलते हो या फिर दिल्ली रेस कोर्स में जाके हॉर्स रेसिंग पे खेलते हो, चाहे विंजो पे खेलते हो, चाहे मेरे भाई जो A23 गेमिंग जिसका शाहरुख खान ऐड करता है उस पे खेलते हो, मेरे भाई फैंटेसी वालों ने एडवर्टीजमेंट के लिए इतना ज्यादा पैसा दिया है लोगों को, हर सेलिब्रिटी को, धोनी को, क्रिकेटर्स को इतना ज्यादा पैसा दिया है कि पब्लिक आप लोगों के बारे में ना सोचते हुए कुछ भी प्रमोट कर रही है। एक चीज जान लीजिए कि ड्रीम 11 में जितना इतना आसान नहीं है मेरे भाई। ग्रैंड लीग तो सारा उसके हाथ में ही रहता है और स्मॉल लीग में अब इतना हाईवी कंपटीशन हो गया है कि आप 10 में से 5 लीग नहीं जीत पाओगे। हम क्या गारंटी दे रहा हूं, मैं लिख के दे रहा हूं कि अब 10 में से 5 मैच नहीं जीत पाओगे। अब जीतने पे वैसे भी आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। तो हाथ जोड़ के सविनय निवेदन है कि जो लोग मेरे भाई करोड़पति लखपति बनने का सपना देख रहे थे, जाइए अपना काम धंधा कीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, जॉब करने वाले जॉब कीजिए, बिजनेस करने वाले बिजनेस कीजिए। जो स्टूडेंट है, मेनली इसमें जो 18 साल से लेकर 25 साल के बीच के जो लड़के हैं उनके लिए मैसेज दे रहा हूं। आर्यन भाई आपको मैसेज दे रहा है मेरे भाई कि ये जो उम्र है ना, ये मेहनत करने का उम्र है। ये 18 साल से 25 साल के बीच में अगर तुम किसी नशे के चक्कर में लग गए, किसी फैंटेसी के चक्कर में लग गए, जुए के चक्कर में लग गए, किसी लौंडिया के चक्कर में लग गए मेरे भाई, तो ये आप अपने मंजिल से हट जाओगे। आपका जो गोल है वहां से आप भटक जाओगे मेरे भाई। उसके बाद 25 साल के बाद जब आपका 26 साल जाएगा तब आपको पता चलेगा कि पिछले 7 सालों में आपने क्या पीछे छोड़ दिया है और उसको फिर आप वापस ग्रैप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका एज बहुत आगे निकल जाएगा। उसके बाद आईक्यू लेवल आपका जो 18 से 25 के बीच में जो दिमाग काम करता है, जो पढ़ाई में, जो बिजनेस में, वो मेरे भाई नहीं करता है क्योंकि उसके बाद फैमिली प्रेशर, दुनिया का ताना इधर उधर से इतना सुनना पड़ता है कि लड़का क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। इस सब चीज को देखने के लिए मेरे भाई अपने अंदर एक स्किल डेवलप करो, पढ़ाई लिखाई करो, उस पर ध्यान दो, ना कि इस बकचोदी पे ध्यान दो। फैंटेसी खेल के ना कोई करोड़पति बना है, ना कोई बन पाया है। तरह तरह का स्कीम के महिंद्रा थार देंगे, ओडी कार देंगे, ये देंगे, वो देंगे, डिपॉजिट पे 5% बोनस, 10% बोनस, 15% बोनस, ये बोनस, वो बोनस, दिवाली बोनस, इंडिपेंडेंस डे बोनस, राखी बोनस, ये बोनस करके तो पब्लिक आप लोगों को जबरदस्ती डिपॉजिट करवा लेता है और आप लोग भी लालच में जाकर डिपॉजिट कर देते हो। उसके बाद मेरे भाई आधा तो उसका बूट ही खेलता है और उसमें ऑटोमेटिक आप हार जाते हो। तो कुल मिला के फाइनली ये बोलूंगा मेरे भाई कि इन सब फैंटेसी चीजों में कुछ नहीं रखा है और रखा भी है तो आप कुछ कर नहीं सकते हो क्योंकि निर्मला सीतारमण जो अपनी फाइनेंस मिनिस्टर है और जो अपने आईटी मिनिस्टर है चंद्रशेखर जी, दोनों ने मेरे भाई एक ऐसा स्कीम लाया है कि इसको हटाना नहीं है, टैक्स ऐसा लगा देना है कि ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। ऑटोमेटिक लोग खेलना बंद कर देंगे क्योंकि डायरेक्टली बैन नहीं कर सकता है कोई भी चीज को, क्योंकि उनपे उंगली उठ जाएगा कि जब आपको बैन ही करना था तो इतने दिन से चालू था, आपने ध्यान क्यों दे दिया। तो उन्होंने ये डायरेक्टली बैन ना करते हुए डायरेक्टली ऐसा टैक्स सिस्टम ला दिया है जिसमें मेरे भाई कोई नहीं खेलेगा, सब अपने अपने काम पे ध्यान देगा। और स्पेशली जो मेरे भाई राजीव चंद्रशेखर जी जो है वो बहुत ही एक मतलब पर्सनली मैं आईटी डिपार्टमेंट में मेरा एक दोस्त भी है, वो बताता है उनके बारे में कि वो मेरे भाई वो प्रॉफिट से हट के सोचते हैं, वो यूथ के बारे में सोच रहे हैं। उनको दिख रहा है कि 18 से 25 साल का लड़का खराब हो रहा है, पढ़ाई लिखाई से भटक रहा है, कम कमाने मेहनत करने की उम्र में मेरे भाई करोड़पति बनने का सपना दिखा रहा है। और यहाँ से सारा सेलिब्रिटी, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, कौन कौन मतलब सारा इन्फ्लुएंसर और सारा सेलिब्रिटी 49 रुपये लगाओ करोड़ों कमाओ, आकाश चोपड़ा 49 रुपये लगाओ करोड़ों कमाओ, रोहित शर्मा 49 रुपये लगाओ करोड़ों कमाओ। फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज तो 2 करोड़ है, फर्स्ट प्राइज क्या है?
सुम्मान गिला के बोलता है सेकंड प्राइस तो 3 करोड़ है। पब्लिक पागल है इसके चक्कर में, पब्लिक को लग रहा है कि 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया हम भी कमा लेंगे। होता यह है कि पब्लिक धीरे धीरे बर्बाद होता है। 200 249 49 49 49 49 200 300 200 300 करके जब पब्लिक खेलना शुरू करता है तो लास्ट में जब एक महीने में देखता है तो धीरे धीरे करके उसका 2 से 3 हजार रुपए आराम से निकल जाता है। तो साल का हो गया 12-36 लाख रुपए, तो 36 हजार रुपए उसका आराम से निकल जाता है। जब 2 साल 3 साल बीतता है तो पता चलता है कि मैम वो धीरे धीरे करके 2 से 3 लाख रुपए हार जाता है 2-3 साल में मेरे भाई। और उसको पता नहीं चलता है कि वो कहाँ आ रहा है, क्योंकि अमाउंट इतना छोटा है कि खर्चा करने वाले को पता नहीं चल रहा है, और लेकिन खर्चा होते जा रहा है। और इसमें बर्बाद होने वाले की संख्या बेंचो अनगिनत है। एक बार आप सर्च कर लो जाके गूगल में कि सुसाइड केस या फिर मेरे भाई की डैमेज केस या फिर केस इन फैंटेसी क्रिकेट, आपको इतना केस दिख जाएगा 100 से 150। चाहे आप तमिलनाडु ले लो, महाराष्ट्र ले लो, केरला ले लो, चाहे मेरे भाई आप इधर दिल्ली एनसीआर में ले लो, गुजरात में ले लो, बिहार में ले लो, यूपी में ले लो, उड़ीसा में ले लो, उधर अरुणाचल में ले लो, नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, साउथ में चले जाओ, वेस्ट में चले जाओ, ईस्ट में चले जाओ, सेंटर में चले जाओ, हर जगह पब्लिक बर्बाद हो रहा है। तो फाइनली मेरे भाई जो गवर्नमेंट ने अपना काम कर दिया है। अगर आप चाहते हो खेलना 100 रुपये लगा के 12 रुपये कमाना चाहते हो तो मर्जी आपका है, पैसा आपका है, इसमें कुछ रखा हुआ नहीं है। अपने अपने काम पे ध्यान दीजिए, और पढ़ाई में ध्यान दीजिए। देखिए पैसा कमाने का शॉर्टकट कोई नहीं है। अब अगर आप सोचोगे कि सामने वाला का सिस्टम हैंग कर दे तो सामने वाला आपका जो सिस्टम है वो कंप्लीटली हैंग कर देगा। शॉर्टकट के पीछे जो भागता है उसको कुछ नहीं मिलता है, जो मेहनत करेगा उसी को कुछ मिलेगा। मेरे भाई हम लोग भी यहाँ हैं, आपके सामने वीडियो बना रहे हैं। मेरे भाई एक साल में 700-700 वीडियो बना के आया हूं। 600-700 वीडियो, इतनी मेहनत करी है तब यहाँ पहुंचा है। ऐसा नहीं है कि आम का पेड़ में लटका है, पकड़ा है और आम तोड़ लिया है। हर चीज में मेहनत लगता है। अगर आप किसी को आगे बढ़ते देख रहे हो तो 100 में से 5 आदमी वैसा है जिसको एकदम अनलकीली कुछ मिल गया है, लेकिन 95% 95 लोग ऐसे हैं जो मेहनत करके आया है, अपने गांड घिस के आया है मेरे भाई। किसी को पका पकाया थाली में खाना नहीं मिलता है। तुम कोई अगर करोड़पति बाप की औलाद हो, लखपति बाप की औलाद हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तब तो आप मेरे भाई बैठो, आराम करो, ऐश करो, 100 रुपये लगा के 12 रुपये जीतो, 15 रुपये जीतो, 10 रुपये जीतो, मर्जी आपका है। लेकिन आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हो या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हो तो मेरे भाई वहां पे जो है आपके पिताजी, आपका भाई, आपका परिवार पूरा गांड घिस के मेहनत करता है, तब जाके आगे बढ़ता है। इसलिए बोल रहा है कि मेहनत ही एक सीढ़ी है जिससे आप आगे जाके मोटा माल छाप सकते हो, पैसा कमा सकते हो, कुछ कर सकते हो। बाकी इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। जानकारी देना मेरा काम था मेरे भाई, पैसा आपका है, मर्जी आपकी है, आपको जो करना है करिए। इतना समझाने वाला पूरे यूट्यूब कम्युनिटी में, पूरे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे कोई नहीं मिलेगा। कोई इतना आपको नहीं समझाएगा जितना मैं आपको पिछले 4 साल से समझा रहा हूँ। मेरे समझाने की वजह से अगर मान लो वीडियो में जितने भी लोग देखते हैं, अगर 2 4 5 10 लोग भी अगर सुधर गए तो मेरे भाई मैं समझूंगा कि मेरा वीडियो बनाना सफल हो गया। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट में डाल देना, मैं रिप्लाई दे दूंगा। बाकी हमारा व्हाट्सएप नंबर वही है 7201050006। मार्केट में हमारे नाम से बहुत ज़्यादा फेक चैनल बन गए हैं, तो उनसे बचिएगा थोड़ा सा। और हमारा ओरिजिनल टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, हर महादेव, जय महाकाल।